સરકાર વિરુદ્ધ એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં દાંડી કૂચ યાત્રા કરવામાં આવી। બેરોજગાર યુવાન યુવતીઓ 2 ઓક્ટોબરથી યાત્રા પ્રારંભ કરી મહેસાણા આવી પહોંચ્યા હતા। राजस्थान सरकार ने 2019 में 1500 पदों के लिए कनिष्ठ अनुदेशक के लिए भर्ती की घोषणा की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हमने अशोक चांदना जी को, मंत्री जी को हमने बार बार विज्ञापन वो दिया है, मगर वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हमारी जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करें और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। आपका क्या नाम है और ये जो पैदल आप जा रहे हो, क्या उद्देश्य से जा रहे हो, क्या बात है आपका? उपेंद्र यादव, स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। ये दांडी यात्रा है। या तो गांधी जी ने 150 किलोमीटर दांडी यात्रा निकाली थी अन्याय के खिलाफ, यानी कि नमक कानून वापस लेने के, या राजस्थान के युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ दांडी यात्रा निकालकर विरोध जता रहे, क्योंकि यह चुनाव है और गांधी जी यहाँ के रहने वाले कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, पच्चीनों पे चलते हैं, तो वही पच्चीनों पे चलकर हम न्याय मांगने आए हैं। क्योंकि कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं को यह चुनाव में लगाया है और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, लिखित समझौता है, मंत्रियों ने वादा किया है, लाठीचार्ज कर दिया, जेल में डाल दिया। ये तमाम पीड़ित अभ्यर्थी हैं। इनकी मांगों को लेकर सरकार अनसुनी कर रही थी, अनदेखी कर रही थी। तो हम लोग 78 किलोमीटर चल चुके हैं। अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर अनशन करके सत्याग्रह करेंगे। फिर भी ये लोग गांधीवादी की विचारधारा के जो अनुयायी नहीं जागते हैं, तो फिर हम भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की उस यात्रा को रोकने के लिए हम प्रदेश भर से हजारों लोग कुछ करेंगे। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं अभी? करीब 500 लोग अभी हैं और जब हम सत्याग्रह शुरू करेंगे अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाद तो हजारों लोग हो जाएंगे और राहुल गांधी जी की यात्रा को रोककर भी दिखाएंगे। क्योंकि अब 4 दिन हो चुके हैं, सरकार जाग नहीं रही, न सुन रही, लोगों के छाले पड़ चुके हैं, लड़कियां भी शामिल है, पैदल चल रहे हैं। तो ये इनकी तानाशाही है और तानाशाही के खिलाफ हमारे विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। ये अपना कोई संगठन ही या कोई यूथ कांग्रेस है या क्या है ये अपना संगठन? ये अपना आप में राजस्थान का क्या देश का सबसे बड़ा संगठन है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, जो युवाओं की आवाज़ उठाता है। ये किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हुआ। हालांकि राजस्थान में हमने कांग्रेस को ही समर्थन दिया था, लेकिन जो मांगे हैं, जैसे ई मित्र ऑपरेटर कई सालों से लगे हुए, उनके अरबों रुपये खा गए, न उनको मानदेय मिल रहा, न उनको स्थायी कर रहे हैं। बहुत धोखा उनके साथ हुआ है। सरकार की योजनाओं को, वीसी जो सारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनके साथ धोखा हुआ। गांधी जी की वेशभूषा में आई है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में है। 10,157 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, पद खाली है। ये 4,000 पदों को शिथिलता देकर बढ़ने की मांग कर रहे हैं। पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों पर निकाली घोषणा की पहले बजट में राज्य सरकार ने, वो अभी तक नहीं निकाली गई। 2100 प्लस 544 पदों पर उसकी विज्ञप्ति जारी होनी है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज में 1500 पदों पर उसकी विज्ञप्ति जारी होनी है, वो जारी नहीं हो पाई। विशेष शिक्षकों के पद निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रेस नोट जारी किया था, कहा था विशेष शिक्षकों के पद अभी तक नहीं आए हैं। तो तमाम जो मांगे हैं, अन्य और युवा बेरोजगार है, तमाम इन सब की मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। युवाओं की जो लंबित भर्तियाँ हो, नई भर्तियाँ हो, देश के विरुद्ध प्राथमिकता हो, तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। आप राजस्थान से कहाँ से, कौन से जिला से आ रहे हो? अभी हमने पालनपुर से शुरुआत, जो राजस्थान के बॉर्डर है, वहाँ से हमने दांडी यात्रा शुरू 2 अक्टूबर को की थी 12 बजे। और राजस्थान के अलग अलग जिलों के ये अभ्यर्थी हैं। और जैसे जैसे हम दांडी यात्रा जो हमारे समापन की ओर होगी, यानी कि कांग्रेस अहमदाबाद कार्यालय की तरफ होगी, तो भीड़ बढ़ेगी और वहाँ सत्याग्रह करेंगे। नाम है आपका और ये जो आपकी जो रैली निकली है, ये जो पूरा संगठन लेके जा रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या मांग के लेके जा रहे हो? जी, मेरा नाम ज्योति है। हम जयपुर से बिलोंग करते हैं और हमने कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया था। हम चाहते हैं कि उस भर्ती में 4000 जो खाली पद रहे हैं, उनको मिनिमम क्राइटेरिया जो है 40% क्राइटेरिया, उसमें शिथिलता देकर भरा जाए। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि राजस्थान जयपुर में 20 दिन से धरना दे रहे थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हम यहाँ पर आए ताकि सरकार हमारी मांगों को मान। क्या सरकार से क्या आप चाहते हो कि मान लो कि आप अभी निकल रहे हो, मान लो कि सरकार आपकी अभी भी नहीं सुन रही, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी करने के? कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और वहाँ पे हमारी मांगों को उठाएंगे कि 40% में क्राइटेरिया है, उसमें शिथिलता देकर खाली रहे जो 4000 पद है उनको भरा जाए। क्योंकि लड़कियों के सबसे बड़ा मामला है, लड़कियों की सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है। वुमेन, पोस्ट, EWS, जनरल सभी कैटेगरी में खाली है और अगले साल चुनाव भी है। तो हम आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार तुरंत कोई सक्रिय कदम उठाए जिससे कि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके। कितनी लड़कियां आपके साथ अभी है इस संगठन में जुड़ी है आने वाले पद यात्रा के लिए? पद यात्रा में हम करीब अभी 15 से 20 लड़कियाँ हैं और यहाँ से हम रात को भी सफ़र कर रही हैं पैदल। दिन में भी दिन रात हम चल रहे हैं, कंकड़ पत्थर में लोगों के पैरों में छाले हो गए हैं, परेशानी लड़कियों के पैरों में छाले हो गए हैं, लड़कियाँ अपने घर परिवार को छोड़कर आई हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है
गुजरात के लोग, अब मान लो कि आप पालमपुर से अंदर एंट्री हुए गुजरात में, तो गुजरात के लोग को आपका कोई सपोर्ट मिला है यहाँ से कि आप आ रहे हो, चाय नाश्ता पानी की, ऐसा कुछ आपको कुछ ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने हमारे को नहीं किसी भी तरह का कोई support नहीं। राजकीय नहीं, मान लो कि आप निकलते हो तो लोकल लोग जो आम आदमी है जो आपके जैसे भी है, अच्छा हो, क्या बताइए, आपका नाम बताइएगा और आप किस प्रकार की ऐसे मिले हैं? जी, मेरा नाम लेखराम मीणा, मैं कंप्यूटर निदेशक का अभ्यर्थी हूँ। राजस्थान के अंदर 10,157 पदों पर जो भर्ती निकाली थी उसमें से मात्र 7,000 ही सीटें फिल हो पाई हैं, 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। तो हमारी मांग यही है कि वो राजस्थान जो कंप्यूटर निदेशक की भर्ती निकली है वो पूरी 10,157 सीटों को शीतलता देकर भरा जाए। मैं आपने एक सवाल पूछा, हमारा राजस्थान में कोई भी आता है बाहर का, उसको हाँ, अतिथि वही, देवो भव वही, बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन गुजरात में यहाँ हमें पानी तक किसी ने नहीं पूछा, बड़ा बुरा लगा हमें। गुजरात का नाम सुना था कि हम आओ पधारो हमारे प्रदेश है ना, तो मुझे नहीं लगा यहाँ आने के बाद पानी तक कोई नहीं पहुँचता, कोई रुकने की जगह नहीं देता। हम रुकने के निवेदन करते हैं कि साहब रुक जाए, रुकने के लिए जगह तक नहीं देते। ये हालात है, मतलब ये यहाँ की जनता को ये कहना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी कई कबार पैदल चल रहा हूँ, संगठन लेके चला हूँ, लेकिन ये इसलिए मैंने पूछा कि आप ये चाहते हैं कि भाई आपको सपोर्ट मिले, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि भाई आपको जो भी आपके युवा दल है, मानवता का नाते आप राजस्थान में हो, सब सपोर्ट करते हैं, पानी पिलाते जगह देते, या तो रुकने की सोने की जगह ही नहीं दे रहे, पानी नहीं पिला रहे हैं। चलो पानी मत पिलाओ, हम खरीद के कैसे भी पी लेंगे, लेकिन कम से कम रुकने की जगह दे रहे हैं। मानवता नहीं नजर आई। हालांकि ये गांधी का प्रदेश है ना, और ये प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, तो यहाँ जो दूर से प्रदेश से आए तो उनको मान सम्मान मिलना जरूरी है। कम से कम पानी पिलाए तो हम लोग दुआ ही देंगे कि आप सुखी रहो। ये चीज़ करनी थी। अब ये मेरे साथी और अपनी पीड़ा बताएंगे।